क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार यदि भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में ना रोकते तो उनका वेग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। आज मैं आपको यही दिव्य कथा विस्तार से बताऊंगी। बहुत समय पहले राजा सागर नाम के एक महान राजा थे। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र के कारण गायब हो गया और जाकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास पहुंचा। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे। उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर आरोप लगा दिया। महर्षि की तपस्या भंग हुई और उनके तेज से सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तभी कहा गया है कि जब तक स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों का स्पर्श नहीं करेगी तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले कि गंगा पृथ्वी पर आ सकती है, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। तब ब्रह्मा ने कहा कि केवल भगवान शिव ही इस कार्य को कर सकते हैं। भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और बोले कि वे गंगा के वेग को संभालेंगे। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा वहीं उछल गई और बाहर नहीं निकल सकी। कुछ समय बाद भागीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की पतली पतली धाराएं पृथ्वी पर प्रवाहित की। इस प्रकार पृथ्वी सुरक्षित रही और भागीरथ का उद्देश्य पूरा हुआ। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। भागीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे। गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सागर के पुत्रों की अस्थियां थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण आज भी गंगा जल को पवित्र माना जाता है और श्रद्धा से पूजा जाता है। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान शिव की जटाएं संयम और धैर्य का प्रतीक है। इसका संदेश है कि जीवन में कितनी भी बड़ी शक्ति या सफलता मिले, यदि उस पर संयम ना हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन जब वही शक्ति धैर्य और विवेक के साथ चलती है तो वह संसार का कल्याण करती है। यही कारण है कि भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। यह कथा हमें करुणा, धैर्य, संयम और लोक कल्याण का संदेश देती है। हर हर महादेव। जय गंगाधर।